हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में होते हैं तो वो ये संकेत देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने एफर्ट्स की वजह से अपने कौशल, अपने शौक और अपनी रुचियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों को सलाह देने की क्षमता भी होगी और परिवार के लिए धन, संसाधन और सुरक्षा अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा संकेत है जो एक बड़ा व्यवसायी हो, यानी कि जो नौकरी के बजाय स्वयं अपना व्यवसाय चलाता हो। साथ ही ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी रुचियों, अपने कौशल या अपनी कला के माध्यम से, अपने शौक के माध्यम से धन कमाता है। यानी कि जैसे वो कोई कलाकार हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई सिंगर आदि हो सकता है, जो कि अपने शौक पूरे करने के साथ-साथ उससे धन अर्जित करके अपना परिवार भी चलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है क्योंकि उसके जीवन में कई ऐसी महत्वपूर्ण अधिकार वाली महिलाएँ आती हैं, जो उनको गाइडेंस देती हैं या उनके लिए सपोर्ट बनकर खड़ी रहती हैं। यानी उस व्यक्ति की सफलता में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो उनकी माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो या फिर किसी फ्रेंड के रूप में हो या फिर पत्नी या प्रेमिका के रूप में हो। यानी कि कहा जाए तो उसे अपने जीवन में जो सुख की प्राप्ति होती है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरों से विनम्र तरीके से बात करना, दूसरों के लिए विनम्र शब्दों का प्रयोग करना, साथ ही अपनी तार्किक सोच को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना, उनके लिए एक अद्भुत कार्य करता है, जो कि दूसरे लोग उनकी ओर बड़ी शीघ्रता से आकर्षित हो जाते हैं। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने एफर्ट्स की वजह से जीवन में बहुत सारा धन कमा सकता है। यानी कि अगर वो स्वयं प्रयास करता है तो वो उससे धन भी कमाता है और अपनी संपत्ति भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर दो बारह का संबंध होने की वजह से व्यक्ति जितना ज्यादा धन कमाता है, उतना ही व्यय करने के लिए भी उत्साहित रहता है, यानी किसी की ना किसी रूप में वो धन को खर्च भी करता रहता है। यानी कहा जाए तो कई बार ऐसा जातक बहुत ज्यादा खर्चीला भी हो जाता है, यानी मेहनत से धन कमाता भी है और उसे खुलकर खर्च भी करता है। इस स्थिति में ये संकेत भी मिलता है कि ऐसा जातक बहुत सारी यात्राएं भी करता है और ये यात्राएं विदेश की भी हो सकती हैं। कई बार वो ऐसी जगहों की यात्राएं भी करता है जहां पर एकांतवास हो, यानी किसी आश्रम या किसी द्वीप पर जाकर भी वो कुछ समय व्यतीत कर सकता है। यानी कि कहा जाए तो ये अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपनी यात्राओं पर भी खर्च कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के प्रति बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोई मैल्फिक ग्रह हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों या धन संपत्ति के प्रति भी लालसा रह सकती है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई मैल्फिक ग्रह होता है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि उसे दूसरों के धन की इच्छा भी जागृत हो जाती है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर बहुत ज्यादा धन कमाता है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर ऐसे लोगों के छोटे भाई-बहन होते हैं, तो वो ज़्यादातर उनसे दूर रहने वाले होते हैं, यानी कि उनका जो निवास होता है वो किसी दूरस्थ स्थान पर हो सकता है या विदेश में हो सकता है। लेकिन ऐसे भाई-बहन बहुत ज़्यादा धनी होते हैं और उनके बच्चे भी अपने जीवन में धनी होते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि इनकी जो माँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली होती है। साथ ही कई बार वो मिलनसार स्वभाव की नहीं होती हैं, बल्कि वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ऐसे लोगों के पिता का स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रहता है। साथ ही अगर इनके पिता के कोई शत्रु होते हैं तो इनके पिता उससे भी विजय हासिल कर लेते हैं, यानी इनके पिता की जो है वो जीत होती है। थर्ड हाउस और उनका स्वामी व्यक्ति के कौशल को दर्शाता है। यानी थर्ड हाउस के स्वामी जब सेकंड हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के पास द्वितीय भाव से जुड़े हुए विषयों में कौशल होता है।
जैसे कि धन और वित्त से जुड़े हुए कामों में ऐसा व्यक्ति प्रगति कर सकता है। साथ ही पैसे बचाने का कौशल होता है उसके अंदर, पैसा कैसे कमाना है इस चीज़ का भी अच्छा आइडिया उस व्यक्ति को होता है। साथ ही उस अर्जित किए हुए पैसे को कहाँ पर निवेश करना है, किस तरीके से निवेश करना है, चीज़ों का संग्रह किस प्रकार से करना है, इन चीज़ों की भी अच्छी समझ उस व्यक्ति को हासिल हो जाती है। चेहरे को किस तरीके से सुंदर बनाकर रखना है, इस चीज़ की भी उसको अच्छी नॉलेज होती है। साथ ही गाना गाना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, भोजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। साथ ही संपत्ति और धन का किस तरीके से संग्रह या प्रबंधन करना है, इस बात की भी अच्छी समझ इसके अंदर देखी जा सकती है। जातक का अपने भाई-बहनों के साथ भी संबंध थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति इनके रिश्तों में बनी रह सकती है। खासकर जीवन के शुरुआती वर्षों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा दिखाई देती है। थर्ड हाउस क्योंकि साहस को दिखाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब इनके सामने कई तरीके की चुनौतियां आती हैं, तो ऐसे में इनकी इच्छा शक्ति और इनका साहस थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। यानी तो ऐसे में इनके साहस और इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है। हालांकि सेकंड हाउस थर्ड हाउस से द्वादश है, तो ये हाउस आध्यात्मिकता, मोक्ष और रचनात्मक कल्पनाओं को दर्शाता है। तो तो अगर ये स्थिति अच्छी हो, पॉजिटिव ग्रहों का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर सकारात्मक गुण आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आप एक आध्यात्मिक वक्ता बन सकते हैं, रचनात्मकता आपके अंदर मौजूद हो सकती है, लाइफस्टाइल कोच बन सकते हैं, साथ ही लेखक और अच्छे रचनाकार भी बन सकते हैं। यानी कि इनमें से जो भी गुण आपके अंदर विद्यमान होता है, उसके अनुसार आप अपनी योग्यता का प्रयोग करके धन कमा सकते हैं। यहाँ पर जातक छोटे-मोटे व्यवसायों में भी शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से धन और संपत्ति प्राप्त कर सकता है। व्यापार के माध्यम से धन कमाने के साथ-साथ खर्च करने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यानी जितना धन वो कमाता है, उससे ज़्यादा उसके खर्चे भी कई बार हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रहों के संयोजन के अनुसार व्यक्ति को अपने अंदर इस चीज की समझ लाना भी जरूरी है कि उसे कब कहाँ कितना खर्चा करना है, जिससे कि वो अपने जीवन में आर्थिक कमी को कभी महसूस ना कर पाए। यहाँ पर ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति सारा खर्चा अपनी सुख सुविधाओं पर ना करे, बल्कि कुछ नैतिक कार्यों पर भी खर्च करे, जिससे कि उसको उसके पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हो सके। यानी कि इस तरीके के कार्यों से वो सम्मान की प्राप्ति भी कर सकता है और साथ ही साथ समाज में अपनी एक अलग खास जगह बना सकता है। लेकिन ये सारी स्थितियाँ केवल यहाँ तक सीमित नहीं होती हैं। अन्य ग्रहों की दृष्टि, अन्य ग्रहों की युति या कम्बस्ट होना ग्रह का या रेट्रोग्रेड होना, ये भी बहुत कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए अगर हमें इसकी पूरी स्थितियों को समझना है, तो इसके लिए हमें चार्ट को डिटेल में समझना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें इस स्थिति को और भी डिटेल में समझना है, तो हमें ग्रहों के अनुसार इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि हर ग्रह का एक अलग परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में जाते हैं, तो अलग-अलग ग्रहों के होने पर ये किस तरीके का परिणाम देते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले सूर्य के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर सूर्य की बात करें, तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली होगी। मिथुन लग्न की कुंडली होने पर सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड बनेंगे। जब सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड बनकर सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो वो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति रचनात्मक कलाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है और कई बार वो उन्हीं कलाओं के माध्यम से धन भी कमाता है। क्योंकि सेकंड हाउस में कर्क राशि है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से भी गहराई से जुड़ा हुआ होता है और कई बार इसे अपना कार्य व्यवसाय आरंभ करने में पिता का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। कई बार कुछ लोग अपने पिता के द्वारा स्टार्ट किए गए व्यवसाय को भी आगे लेकर जाते हैं। यानी उनकी फैमिली बिजनेस जो होती है या पिता के द्वारा अगर कोई व्यवसाय शुरू किया गया होता है, तो ऐसे लोग अपने फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही उसको आगे लेकर भी जाते हैं। व्यक्ति की बातचीत और संचार की जो क्षमता होती है, वो उसे दुनिया और अपने परिवार में अधिकार दिलवाती है।
यानी कि उसका व्यवहार और संचार ही उसको दूसरों से जोड़कर रखता है और एक विशेष पद उन्हें अपने परिवार में या समाज में दिलवाता है। पारिवारिक वातावरण भी भावनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है और लोग एक दूसरे की देखभाल करने वाले होते हैं। अब अगर चंद्रमा की बात करें तो ये वृषभ लग्न की कुंडली होती है और चंद्रमा कर्क राशि के साथ तृतीय भाव के लॉर्ड बनते हैं और वो यहाँ पर मिथुन राशि में बैठते हैं। ये स्थिति स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति को दिखाती है जिसके माइंड में एक साथ हजारों विचार अपने व्यवसाय को लेकर चलते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और हमेशा उसके मन में एक नया आइडिया जो है वो आता रहता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और इनका बिजनेस भी क्रिएटिविटी पर काफी कुछ डिपेंड करता है। ऐसे लोगों का स्वभाव दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कई बार अपने परिवार में ही ये अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी फैमिली के लोगों को कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मधुर बोलने वाला होता है, गाने का भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शौक होता है और कई बार पैसा कमाने की संभावना भी इस तरीके के कार्यों से बन जाती है। यानी हर कोई सिंगर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो या क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग या किसी और तरीके की कला, यानी कि किसी तरीके की कला ऐसे व्यक्ति के अंदर मौजूद हो सकती है और वो उसका प्रयोग करके भी धन कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, यानी लेखन के माध्यम से भी वो धन अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर धन का स्रोत ज़्यादातर उनकी माँ होती है, यानी माँ के माध्यम से इनको जीवन में धन मिलता है या इनकी जो पढ़ाई-लिखाई है या इनके जो कार्य हैं, वो कई बार माँ के धन की वजह से पूरे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बिज़नेस करना ही बेहतर होता है, यानी ऐसे लोग दूसरों के प्रेशर में आकर काम करने में खुश नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसे लोग अगर अपना व्यवसाय करते हैं, अपने निर्णय लेते हैं, तो ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का मन अक्सर कर व्यवसाय से ही जुड़ा रहता है, यानी ये लोग ज़्यादातर व्यवसाय के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो ये दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी जिसमें दो लग्न शामिल होती हैं, एक कुंभ लग्न और दूसरी कन्या लग्न। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में तुला राशि में बैठते हैं। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्यादातर अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी इनका भी व्यवसाय की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान होता है और ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये स्थिति पारिवारिक धन को लेकर संघर्ष दिखा सकती है, झगड़े या बहस की स्थिति भी आ सकती है। विशेषकर भाइयों के साथ इनका धन को लेकर संघर्ष हो सकता है, यानी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोग फाइनेंस से रिलेटेड व्यवसाय में इन्वॉल्व होते हैं, यानी उसी के माध्यम से ये लोग धन कमाकर आगे बढ़ते हैं। अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर कुंभ लग्न होने पर मंगल थर्ड हाउस और टेंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और द्वितीय भाव में मीन राशि में बैठते हैं। ऐसी स्थिति में भाई बहन, विशेषकर भाई, इनको व्यवसाय में मदद कर सकता है, यानी वहां धन कमाने में भाई का सहयोग इन्हें प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति की ऊर्जा कर्मयोग, मार्शल आर्ट्स जैसी चीजों में लगी हुई होती है और इन कौशल के माध्यम से भी व्यक्ति धन कमाता है। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जिनकी वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रेट होती है, यानी बहुत ही सीधे तरीके से वो बात करना पसंद करते हैं, बातों को घुमा फिरा कर करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। यानी कि उनके दिल में जो कुछ भी होता है वो खुलकर सीधे लोगों से बोल देते हैं। इस वजह से कई बार इनके रिश्ते भी गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि वाणी का रिश्तों को संभालने में बहुत ज्यादा महत्व होता है और कई बार लोगों को सीधे तरीके से कही हुई बातें समझ नहीं आती हैं। तो यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि इनके बोलने चालने के ढंग की वजह से लोग इनसे नाराज हो सकते हैं या रिश्तों में जो है दरार पड़ सकती है। लेकिन धन के मामले में अगर कहा जाए तो ये लोग धन को कैसे कमाना है इस बात में बहुत ज्यादा गुणी होते हैं।
साथ ही धन बनाने का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और धन को किस तरीके से निवेश करना है, किस तरीके से उसकी रक्षा करनी है, ये गुण भी इनके अंदर मौजूद होता है। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर बुध भी 2 राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेष लग्न की बात करें तो यहाँ पर मेष लग्न में बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में वृषभ राशि में बैठते हैं। निश्चित रूप से देखा जाए तो ये एक लेखक के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है जो अपने लेखन कार्य के माध्यम से धन कमाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति को भी दर्शाती है जो वित्त और कॉमर्स से जुड़े हुए व्यवसाय में संलग्न हो सकता है और उसी के माध्यम से धन कमाता है। और अगर ये व्यक्ति संचार के माध्यम से जुड़ जाए तो ये स्थिति उसके लिए और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। यानी अगर वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। ये स्थिति उनके पारिवारिक व्यवसाय को भी दर्शाती है। यानी कुछ लोगों की फैमिली में ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो परंपरागत तरीके से आगे बढ़ रहा हो, यानी ये इस व्यवसाय में भी शामिल हो सकते हैं जो उनके पिता या दादा के द्वारा स्टार्ट किया गया हो और उस बिजनेस का हिस्सा होकर भी वो धन कमा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कर्क लग्न की बात की जाए तो अगर व्यक्ति कर्क लग्न का है तो यहाँ पर बुध तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और द्वितीय भाव में सिंह राशि में बैठते हैं। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसकी बोलने की शैली बहुत ही विश्लेषणात्मक होती है, साथ ही बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है, जो न केवल इस व्यक्ति को धन दिलवाती है बल्कि अधिकारपूर्ण स्थान की प्राप्ति भी करवाती है। ये व्यक्ति को सरकारी या राजनीतिक प्रवक्ता भी बना सकती है जिसमें शब्दों की बहुत ज्यादा महत्ता होती है और ऐसा व्यक्ति उस पद को सार्थक बना सकता है। ऐसे में कुछ लोग बहुत अच्छे एडिटर्स भी बन सकते हैं, यानी क्योंकि इनको शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और परफेक्शन इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनके लिए ये पद भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, जिसमें ये सफलता हासिल कर सकते हैं। अब अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो ये भी 2 राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस में अपनी स्थिति को बताता है। यानी ये थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में जाता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो शुक्र यहाँ पर तृतीय और दशम भाव का स्वामी बनता है, सेकंड हाउस में कन्या राशि में विराजमान होता है। लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस में शुक्र नीच का हो जाता है। यहाँ भी व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और कौशल के बल पर कमाई करता है, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। यानी यहाँ पर वो कितनी भी क्रिएटिविटी के साथ कार्य करे, कितना भी अच्छा कौशल दिखाकर कमाई करे, लेकिन फिर भी वो उन कमाई के साथ सेटिस्फाई नहीं रहता है। उसे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि जितना उसे कमाना चाहिए वो उतना धन नहीं कमा पा रहा है। तो इसलिए वो कितना भी धन कमा लेता है, कितनी भी प्रॉपर्टी बना ले, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई दिखाई नहीं देता है। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जो कि धन से जुड़े व्यवसाय में लगा रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विश्लेषक होता है या फिर ऐसी किसी नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है जहां पर उसे नंबरों की गणना करनी हो। यानी ऐसा व्यक्ति धन तो बहुत ज्यादा कमा लेता है लेकिन कई बार अपने धन को बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रख पाता है, यानी भौतिक सुखों की चाहत में ये उस सारे धन को खर्च कर लेता है। इसलिए इस व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यानी अगर धन कमाना है तो उसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप में खर्च करना है या निवेश करना है, इसके लिए धैर्य और समझ की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब अगर मीन लग्न की बात की जाए तो मीन लग्न में शुक्र तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी बनता है और द्वितीय भाव में मेष राशि में बैठता है। शुक्र दोनों ही स्थितियों में एक बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी की वजह से भी धन कमा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी को भी दर्शाते हैं और धन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी की वजह से धन अर्जित करने में सफल हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को एक बहुत सुंदर आवाज मिल सकती है जिसकी वजह से वो एक अच्छा गायक भी बन सकता है,
क्योंकि सेकंड हाउस गले का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में एक खूबसूरत आवाज मिलने की वजह से ये किसी ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है जहां पर आवाज की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। इनकी मधुर आवाज की वजह से लोग इनकी वाणी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कई बार इनके फॉलोअर भी बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कलाओं की वजह से बहुत ज्यादा धन अर्जित कर सकता है। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह भी दो राशियों के माध्यम से तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और सेकंड हाउस में विराजमान होते हैं। हम इसमें सबसे पहले तुला लग्न की बात करें तो गुरु थर्ड हाउस और सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में बैठते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो उच्च शिक्षा, दर्शन और गूढ़ विषयों में बहुत ज्यादा रुचि रखता है और कई बार उन्हें ही अपने व्यवसाय का क्षेत्र भी बना लेता है। ऐसा व्यक्ति सलाह या काउंसलिंग के क्षेत्र से भी धन कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो ऐसे में इस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसमें वो दूसरों को गाइडेंस दे सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी सहायता कर सकता है। द्वितीय भाव में गुरु का होना एक ऐसे व्यक्ति को भी दिखाता है जो दूसरों का वित्तीय सलाहकार या योजनाकार भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक या काउंसलर भी बन सकता है और दूसरों को जीवन में गाइडेंस देने में भी इसे महारत हासिल होती है। यानी ये दूसरों का मार्गदर्शक बनकर जीवन में दूसरों को आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। गुरु के आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सा धन भी कमाता है और उसे दूसरों की मदद करने में भी लगाता है। अब अगर हम मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु थर्ड हाउस और टेंथ हाउस के स्वामी होते हैं और सेकंड हाउस में कुंभ राशि में बैठते हैं। यहाँ गुरु शिक्षक और अच्छे काउंसलर बन सकते हैं और उससे जीवन में अच्छा धन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी बड़े संस्थान में एक शिक्षक भी बन सकता है और फाइनेंस गुरु के रूप में भी कार्य कर सकता है। जब कुंभ राशि में गुरु विद्यमान होते हैं तो ये ऑनलाइन गुरु को भी दर्शाते हैं। यानी ये दूसरों को ऑनलाइन होकर यानी इंटरनेट के माध्यम से भी ज्ञान पहुंचा सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकता है, दूसरों के साथ अपने ज्ञान को बांट सकता है। यानी कि अगर सिंपल वे में कहें तो ऐसा व्यक्ति वेबिनार है, वीडियो अपलोड करके या फिर ब्लॉगिंग के माध्यम से भी लोगों तक ज्ञान को पहुंचा सकता है, उनका मार्गदर्शक बन सकता है, उन्हें जीवन में सही रास्ता दिखा सकता है और उसके माध्यम से ये अच्छा धन अर्जित कर सकता है और साथ ही सम्मान की प्राप्ति भी करता है। क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि होने की वजह से शनि का प्रभाव भी दिखाई देता है, इसलिए ज्यादातर ये स्थिति 30 वर्ष के बाद ही बन पाती है। भले ही यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को धन देर से प्राप्त होता हो लेकिन धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो वृश्चिक और धनु लग्न के माध्यम से शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं जहां पर मकर या कुंभ राशि हो सकती है। तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद धन अर्जित करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैसा सरलता से प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर वो जरा सा भी आलस करता है, लापरवाही करता है तो उसके लिए धन कमाना एक चैलेंज बन जाता है। यहाँ पर ऐसा भी संभव है कि शुरुआती दौर में व्यक्ति ने आर्थिक चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे हों, इसलिए वो बाद के जीवन में धन की महत्ता को बहुत अच्छे से समझ जाता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी कौशल का बहुत ही लंबे समय तक प्रयास करना होता है, उपयोग करना होता है। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को अपने कौशल का प्रयोग करना होता है, बहुत सारे एफर्ट डालने होते हैं, तभी वो अपने जीवन में धन की उम्मीद कर सकता है और धन को प्राप्त करके जीवन में सफलता को हासिल कर लेता है। क्योंकि अगर यहाँ पर व्यक्ति लगातार धैर्य के साथ कार्य करता रहता है, अपना जो भी बेस्ट होता है वो देने की कोशिश करता है, तो शनि की कृपा से उन्हें भी अपने जीवन में उम्मीद से ज्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है।
यानी शनि जब भी देते हैं, भले ही वो देर से देते हैं, लेकिन जो भी स्थिति में वो धन देते हैं, वो उनके जीवन में स्थिरता लेकर आता है। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का धैर्य बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। निष्कर्ष के रूप में अगर कहा जाए तो थर्ड हाउस भाई-बहनों का घर होता है और थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में यानी धन के हाउस में जब बैठते हैं, तो आपके व्यवसाय या कार्य में आपके भाई-बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। और उनकी मदद से आप अपने कार्य में सफल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा धन भी कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैलेफिक ग्रह होता है तो भाई-बहनों के साथ संबंधों को रखने में कठिनाई होती है, धन कमाने में भी आपको परेशानी हो सकती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि आप अपने भाई-बहनों से किसी दूर के स्थान पर जाकर रहें या आपके भाई-बहन आपसे किसी दूर स्थान पर जाकर रहें। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में जाते हैं तो धन और संपत्ति को लेकर भी जो आपका दृष्टिकोण है वो औरों से विपरीत हो सकता है। यहाँ पर आपके सोच में बौद्धिकता देखी जा सकती है। आपको वित्तीय रणनीतियों, निवेश और आर्थिक रुझानों के बारे में सीखने में भी रुचि होती है। बौद्धिक गतिविधियां आपको प्रभावित कर सकती हैं कि आप अपने धन और संपत्ति को किस प्रकार से अर्जित करें और किस प्रकार से निवेश करके उनका लाभ उठाएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी थर्ड हाउस के लॉर्ड से संबंधित, यानी जब थर्ड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं या किस तरीके से उन ग्रहों का लाभ आपको प्राप्त होता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।